अब देखो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें बी ऑप्शन का क्या आंसर है बेटा? बी सर ऑप्शन 45 मीटर। 45 45 मीटर। और सी ऑप्शन थर्ड का सर 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकेंड। सर 30। 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। अभी देखो आपको क्या बोला है, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। कोई ये पार्टिकल है, ये अपवर्ड फेंका गया है किस वेलोसिटी से? 30 मीटर पर सेकेंड की वजह से। क्या देखो जब, और इस पे एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की डायरेक्शन में। नीचे की तरफ। जी इधर लग रहा है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए देखो देखो जी दिया हुआ है, इसलिए हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी ले रहे हैं। जी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। जी जब नीचे की तरफ लग रहा है और ये ऊपर की तरफ लग रहा है, जी को नेगेटिव लेंगे हम। यस सर। यस सर। जी को नेगेटिव लेंगे और देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल है ना? यस सर। तो यू क्या हो गई? यू 30 मीटर पर सेकंड प्लस के हो जाएगी। क्या ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर तक जाएगा और फिर एक टाइम पे देखो देखो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है? देखना जरा। देखो हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उसके बाद नीचे आना शुरू करेगा। एक टाइम पे ये जीरो होगी, उसके बाद नीचे आना शुरू करेगा। तो ये जितनी हाइट तक गया उस हाइट को हम बोल रहे हैं एच। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जितने टाइम में ऊपर तक जाएगा, ऊपर जाने में यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगाएगा, मान लो टी अगर टाइम लगा रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, तो यहां से यहां तक लौटने में भी क्या टाइम लगाएगा? टी। टी। सेम टाइम लगेगा, जितना ऊपर जाने में लगाएगा और उतना ही टाइम नीचे आने में लगाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कौन सा क्वेश्चन बताया था? किसी क्वेश्चन में बताया था ना मैंने, असेंट और डिसेंट। बता दूंगा। जितना टाइम ऊपर जाने में लगाएगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगाएगा। तो अभी मैं क्या करूं, यहां से मान लो अगर मैंने ये ऊपर जाने वाला टाइम, यहां से इस पॉइंट तक आने वाला, अगर जाने वाला टाइम अगर मैंने निकाल लिया, तो क्या मेरा उसी का डबल कर दूंगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा? यस यस सर। सर। अभी देखो यहां से इसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, और फाइनल वेलोसिटी क्या मैं इसको मान लूं? यहां से इस पॉइंट पे जब पहुंच रहा था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंच रहा था, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही थी। यस सर। यस जब सर। एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो होगी, उसके बाद नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, होगी कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अभी मैं क्या करूं, मान लो इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है मेरी? 30 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन? अपवर्ड दी हुई है, इसलिए मैंने क्या ली है? पॉजिटिव ली है। जी क्या दिया हुआ है? ए कितना दिया हुआ है? ए माइनस जी दिया हुआ है, माइनस कितना? माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच मुझे पूछा है, एच मुझे निकालना है कितनी हाइट है, और क्या निकालना है मुझे? टीवी निकालना है, टीवी निकालना है ना? अब मैं यस सर। यस सर। यहां से जब मैं ऊपर जा रहा हूं इसको मान लेता हूं मैं T1, और जब नीचे आ रहा हूं इसको मान लेता हूं T2। क्या टोटल टाइम जो होगा T1 प्लस T2 होगा? यस क्या सर। क्या यस सर। क्या T1 और T2 दोनों सेम है? T1 और T2 दोनों सेम है कि यस नहीं? सर। यस सर। तो क्या मैं यस सर। 2T1 लिख सकता हूँ? 2T1 इस दोनों को। यस यस सर। सर। तो यहां से क्या करूं, कौन सी इक्वेशन में जिसमें लगाऊं, जिसमें मुझे देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो है कि नहीं? फाइनल वेलोसिटी जब यस ऊपर सर। पहुंच रहा हूं तो फाइनल यस वेलोसिटी सर। जीरो है। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिसमें u आता हो, v आता हो, और a आता हो, t भी आता हो, जिससे कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाए? फर्स्ट सर फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन v फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन u प्लस v 80। इक्वल टू u प्लस एटी। ए को क्या लिखना है? मैं माइनस के 10, क्योंकि ए क्या है? माइनस के जी है, जी की वैल्यू क्या है? -10। तो देखो v की वैल्यू क्या है? जीरो है कि नहीं? यस यस सर। सर। u की क्या है? 30 यस सर। प्लस यस ए सर। क्या है? ए क्या है? -10 -10। इंटू टी है। तो देखो 30 इधर आ गया, माइनस के 30 हो गया, इधर क्या बचा? -10 टी बचा। यस सर। यस सर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल टू 3 सेकंड आया कि नहीं आया?
Yes, Yes, sir. sir. ये क्या था एक्चुअली में, ये क्या था, मान लो T1 था, ऊपर जाने वाला टाइम था, तो T1 था ना ये। Yes, तो sir. क्या मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2T1 है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट Yes, sir. 2 into 3 इक्वल टू कितना सेकंड हो गया, 6 सेकंड हो गया कि 6 नहीं हो गया? seconds. Yes, sir. क्लियर है? 6 सेकंड कैसे आया? सात्विक का आया था और 3-4 लोगों का आया था। कैसे आया था? क्लियर है? 6 सेकंड कैसे आया था? Yes, sir. अब यहीं से आपको क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट टू रीच बाय द पार्टिकल, यानी कि यहां से जो हाइट पहुंचा रहा था, ये जो h हाइट है, ये जो हाइट है यहां तक मतलब कितनी हाइट तक पहुंच रहा है, ये हमें निकालनी। अब मुझे ये बताओ, ऐसी कोई इक्वेशन बताओ जिसमें, अब हमने टी तो निकाल लिया ना, यहां से ऊपर जाने में ये मान लो T1 टाइम लग रहा था, T1 ही लग रहा था ना ऊपर जाने में। Yes, sir. ऐसी कोई इक्वेशन बताओ जिसमें टाइम आता हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या एक्सीलरेशन, कोई भी इक्वेशन बताओ ऐसी। इक्वेशन मोशन में Third equation. थर्ड इक्वेशन कौन सी है? V square minus U square is equals v to स्क्वायर इक्वल टू 2s. u स्क्वायर प्लस 2s. 2as। एस क्या है हमारी यहाँ पे, h है कि नहीं? Maximum Yes, height. sir. मैक्सिमम हाइट, हम नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जा रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है? 0 है। Yes, sir. Yes, तो sir. v को 0 पुट कर दूं मैं, Yes, Yes, sir. sir. और u की जगह पे क्या लिखूंगा? u की जगह पे 30. 30. 30, 30 u की का जगह पे square. 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस के 10, जी की जगह पे, a की जगह पे माइनस के g, और जी की Yes, जगह पे sir. माइनस के 10, माइनस के 10 इंटू एच। निकालना क्या है? मैं एच ही ना निकालनी है, एच की जगह पे क्या लिखा मैंने? एच। H. तो इस एच को कैलकुलेट कर लो जरा। 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, या फिर इसको 900 लिख दूं, Yes, sir. 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और Yes, 2 से sir. Yes, 2 sir. से 90 कितनी बार गया? 45 45. टाइम्स। तो h इक्वल टू कितना आ गया? 45 मीटर। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब थर्ड क्या पूछा है? लैंडिंग स्पीड। लैंडिंग स्पीड पूछी है ना इसने। Yes, sir. अब देखो यहां से, अभी आप देखो जरा, ऊपर आने में भी उतना ही टाइम लगा रहा था, नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगा रहा है। तो क्या जब वापस जब ये लौट रहा था, क्या ये जो वेलोसिटी जो v है, 0 है, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू हो जाएगी 0? Yes, sir. और उसने पूछा क्या है, जब ये लौटेगा, मान लो यहाँ पे जब लौटेगा, तो जस्ट यहाँ पे पहुंचने से पहले क्या वेलोसिटी होगी? क्या हमें v पूछा है इस बार, फाइनल वेलोसिटी? Yes, sir. अब मैं लौटने वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, मैं लौटने वाली कंडीशन की। जब ये यहां से लौट रहा है, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 थी उसकी, और फाइनल वेलोसिटी v थी, और एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन माइनस के g, Yes, sir. Yes, sir. माइनस के 10 बोलूं उसको। अब मुझे ये बताओ, ऐसी कोई इक्वेशन बताओ जिसमें v आता हो, u आता हो और a आता हो, और t First t भी equation. Sir, t first आ जाए। equation. हाँ, फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। चलो फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। h हमें पता था, आप कौन सी भी इक्वेशन पता कर लो इसमें। देखो h हमें पता था, t हमें पता था, a हमें पता है, और हमें इनिशियल u पता है, बस हमें क्या निकालना था? v निकालना था बस। तो आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, तीनों में से हर एक इक्वेशन आपको वैल्यू दे देगी। आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, v इक्वल टू u प्लस 80। 80. v क्या है? v हमें निकालना है, अरे ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, लैंडिंग Yes, वेलोसिटी। Yes, sir. v हमें निकालने, u क्या है? u 0. u 0 है, हाँ बिल्कुल, मैं 30 लिखने वाला था। 0, g की जगह माइनस के 10 रख दूं, Yes, sir. Yes, इंटू t क्या है? t 3 seconds. 3 सेकेंड्स, टी बेटा 3 3 सेकेंड है। 6 सेकेंड टोटल टाइम थी ऊपर जाने में और वापस नीचे तक आने में, टोटल टाइम था 6 सेकेंड। तो v क्या आया? -30। Yes, sir. Yes, sir. अबे माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन Negative शो कर रहा उल्टी है कि direction. वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी हमने ऐसे प्लस प्लस कंसीडर की थी, लेकिन जब लौट के आएगा क्या वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, नीचे की तरफ। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए ये माइनस साइन को शो कर रहा है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, या फिर ऐसे एरो बना दो, चलो इस डायरेक्शन। क्लियर है सबको ये? Yes, Yes, sir. sir.
इसके बाद ये आपका सॉल्यूशन भी, नोट्स तो आपको मिल ही गए ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस क्वेश्चन को करो, ये भी क्वेश्चन किया है किसी ने? Yes, sir, किया है। आंसर क्या है? विदाउट चीटिंग के। अब तो आपके पास नोट्स भी है ना, तो चीटिंग भी कर Sir, सकते हो। 40 meter per Sir, 40 second. meter per second. 40। एक सेकेंड, फोर्टी मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या पूछा है? अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पर टावर के ऊपर से बॉल फेंकी गई है, ये कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है। हाइट कितनी है इस टावर की? 60 मीटर। 60 मीटर हाइट है, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई है। 20 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी क्या दी हुई है? 20 मीटर पर सेकंड। Per second. फाइंड द लैंडिंग स्पीड ऑन ग्राउंड। यहाँ पर जब ये बॉल ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, पहले भाई ऊपर की तरफ फेंकी गई है ना, तो पहले ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे Yes, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0. जीरो होगी। जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्या है? लौट के सेम कंडीशन पे आएगी। लौट के कहाँ आएगी? Ground पे। ग्राउंड पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बॉल? Yes, Yes. sir. तो अगर मैं यहां से, देखो दो तरीके हैं इसके। एक तो निकालने का ये तरीका है, पहले आप यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो, ठीक है? या फिर इसकी हाइट निकाल लो, पहले यहां से यहां तक की हाइट निकाल लो कि कितनी हाइट ये गैप 60 ये थी, यहां से ऊपर तक की हाइट निकालो, उसके बाद v0 लो, तब जाके फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस, 2 बार इक्वेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल एक तरीका लेते हैं, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। यहां से जो ऊपर वाली चीजें हैं उसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। और जो नीचे वाली चीजें हैं उनको क्या लेंगे? नेगेटिव। Negative. हमने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंकी गई है ना बॉल, ऊपर की तरफ फेंकी गई है बॉल, तो Yes, हमने sir. क्या मान लिया? इसको u मान लिया। अगर ऊपर की तरफ फेंकी गई है तो प्लस 20 लेंगे, लेंगे कि नहीं? Yes, sir. अब यहां से हमें डिस्टेंस किसी निकालनी है? ग्राउंड की। यहां से जहां से फेंकी गई है, इसके हाथ से फेंकी गई, मैं इसको यही वाली डिस्टेंस मानूंगा, यहीं से मानूंगा इसको, इस बॉल को यहीं से मानेंगे। तो यहां से ग्राउंड की डिस्टेंस कितनी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं ग्राउंड की डिस्टेंस? Yes, sir. फ्रेंड से ग्राउंड डाउनवर्ड है, तो मैं क्या मानूंगा? एस को क्या लूंगा? माइनस के 60 मीटर लूंगा कि नहीं लूंगा? Yes, sir. और ए क्या है? ए क्या है? माइनस के जी है। Yes, sir. Yes, sir. अगर कुछ भी नहीं दिया है तो माइनस के 9.81 ले लो आप, या फिर कैलकुलेशन के लिए आप 10 भी ले सकते हो। चलो 10 ही ले लेते हैं, माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं जिसमें देखो u हमें पता है क्या? 20 मीटर पर सेकंड। s हमें पता है माइनस के क्या? 60 मीटर। और a हमें पता है क्या? माइनस के g इक्वल टू माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें पूछा क्या है? v पूछा है। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं जिससे ये तीनों The third चीजें? third equation, equation. square Third minus equation u क्या? square is equal v to स्क्वायर 2as. इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. 2as। अब देखो v स्क्वायर क्या है निकालना है हमें। u क्या दिया हुआ है? 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या दिया हुआ? माइनस के 10, Minus 10. माइनस के 10 इंटू s क्या है? माइनस के 60, Yes, sir. Yes, sir. माइनस के 60। अब यहाँ पे क्या हुआ? 400 Plus प्लस ये 1200. 1200 कितना आया ये? 1600. Root of हाँ 1600. 1600, हाँ 1600। तो ये v स्क्वायर आ गया। क्या इस स्क्वायर को उठाने के लिए इधर अंडर रूट लगा दूं? Yes, sir. ये 1600 किसका होता है? 40 40 40 मीटर पर second. second. क्लियर है कि नहीं सबको ये? Yes, sir. sir. ऑल क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, ये देखो सॉल्यूशन भी आ गया आपका। ए को नेगेटिव लिया है, यू को पॉजिटिव लिया है, एस को नेगेटिव लिया है। क्यों लिया है ये समझ में आ गया? क्यों नेगेटिव, कैसे पॉजिटिव, कैसे नेगेटिव ले रहे हैं हम चीजों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको। Yes, sir. इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है? 4 seconds. The 4.
4 seconds. अभी मुझे बताओ, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप. ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है इसकी? 5 मीटर पर सेकेंड. इफ द बैलून इज बैलून वॉज एट 60 मीटर, जब ये 60 मीटर पर था, व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप, तब इसने इसमें जो बंदा बैठा था ना, उसने एक पत्थर फेंका नीचे की तरफ. नीचे की तरफ एक पत्थर फेंका, सिर्फ इसने यहां से फेंक दिया पत्थर, ड्रॉप किया है, सिर्फ सिर्फ ड्रॉप किया है पत्थर. याद रहे, इसने सिर्फ ड्रॉप किया है. इसने लिखा है ड्रॉप. ड्रॉप लिखा है कि नहीं इसने? Yes, इसने sir. इसने सिर्फ Yes, ड्रॉप sir. किया है. फाइंड आफ्टर विच टाइम स्टोन हिट्स द ग्राउंड. बताओ कि कितने टाइम बाद ये पत्थर जमीन पे पहुंचेगा. ये पत्थर कैसे मूव करेगा, ये बताओ पहले, कैसे मूव करेगा? कोई बताएगा? पहले ये नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा पहले? सर पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे को आना शुरू होगा. ऊपर क्यों जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा बेटा? सर नीचे की हो जाएगा. अच्छा, नीचे की ओर क्यों जाएगा? इसका भी कोई कारण? सर ग्रेविटी की वजह से. बेटा एक बात सर बताओ, ऊपर चढ़ जाएगा. एक बात बताओ, जब आप बस के अंदर होते हो, बस के अंदर जब होते हो आप, तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है कि जो बस की स्पीड, जो स्पीड बस की होती है उतनी ही होती है आपकी स्पीड? सर जितनी सर बस की zero. होती बस की होती है. जितनी होती है बस की उतनी ही होती है ना आपकी? Yes, तो sir. जब ये स्टोन इसके हाथ में था, जब ये स्टोन इसके हाथ में था, तो इसकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड थी कि नहीं थी? यस Yes. सर. Yes, sir. तो जब इसने हाथ से छोड़ दिया, अपने हाथ से छोड़ दिया, जिस इंस्टेंट पे इसने छोड़ा उस टाइम पे भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ थी कि नहीं? Yes, sir. सर. यस सर. तो Yes, जब sir. इसकी 5 मीटर पर सेकंड थी, तो क्या ये पहले ऊपर नहीं जाएगा कि 5 मीटर पर सेकंड अपनी इनिशियल वेलोसिटी से? यस सर. आप एक चीज देखिए, कभी आप बाइक में किसी के पीछे बैठ के, ठीक है, धीमे धीमे बाइक चल रही हो, तो एक बॉल हाथ में लेके ऐसे ऊपर ऊपर फेंकना, बाइक से थोड़ा ऊपर, और कैच करना. आराम से आप कैच कर पाओगे, क्योंकि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए. ऐसा नहीं कि जैसे आपने ऊपर फेंकी, एक्सीलेटर दबा के आपके जो ड्राइवर है चला रहा है गाड़ी को, वो तेज कर दे. अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना, तो आप बॉल ऊपर फेंकोगे, पक्का आपके हाथों में आएगी. क्यों आएगी पता है? क्योंकि जब आपने ऊपर बॉल फेंकी थी, आपने क्या किया था, जैसे आपके हाथ में बॉल थी, तो उस टाइम पे एक वेलोसिटी उसके पास ऑलरेडी थी. जो वेलोसिटी आपकी थी ना, वही वेलोसिटी बॉल की थी कि नहीं थी? यस Yes, सर. sir. जब आपने उसको ऊपर फेंका, तो आपने एक उसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी दी. उसने आपको एक्स्ट्रा वेलोसिटी दी थी, जिस वजह से वो ऊपर की तरफ गई थी. लेकिन उसके पास जो आपकी वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो तो थी ना. यस Yes, सर. sir. Yes, sir. इसीलिए जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपके साथ बॉल भी आगे बढ़ती है. कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? यस Yes, सर. sir. क्लियर हो रहा है. अभी देखो, ये जो स्टोन होगा वो ऐसे करके ट्रेवल करेगा. देखो, जब आप यहां से हाथ से छोड़ दोगे ना, तो पहले ये क्या करेगा, स्टोन ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके पास जब इसे छोड़ा गया था, तो 5 मीटर पर सेकंड इसके पास वेलोसिटी थी. 5 मीटर पर सेकंड इसके पास वेलोसिटी थी. जब ये ऐसे जाएगा पहले, फिर ऐसे जाके तब वापस आएगा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. इतना क्लियर है ये ऊपर क्यों जाएगा? Yes, 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 sir. sir. जब ये स्टोन ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? मान लो u थी. इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. यस सर. अब हम क्या ले रहे हैं, इस पॉइंट को रेफरेंस ले रहे हैं. इसको अगर हम रेफरेंस लेंगे, तो ये जो हाइट है इस बैलून की, इस पैराशूट की जो हाइट है, वो नेगेटिव लूंगा कि नहीं लूंगा? इज इक्वल टू माइनस के 60. यस Yes, सर. sir. क्योंकि डाउनवर्ड है, इससे डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ली, और इससे अपवर्ड वेलोसिटी है तो इसको पॉजिटिव ले लिया. एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव जी होगा, माइनस के 10 होगा ही होगा. Yes, sir. Yes, sir. एस को मैंने माइनस के वो ले लिया, माइनस के तो 60 ले लिया. तो सिंपली हमें पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है, इसने टाइम पूछा है कि कितने टाइम बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा. यस सर. तो हमें क्या करना है, एस ये हो गया. अब हमारे पास ए यू है, ए है और एस है. ऐसी कोई इक्वेशन बताओ जिसमें यू ए एस तीनों आता हो.
आते होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ Second मोशन। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमें पता है माइनस के 60, u हमें पता है, t हमें निकालना है, और a हमें पता है 10 रख दिया। तो इसको जब सॉल्व किया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन बन ऑफ जाएगी, मोशन। फ्रैक्शनलाइजेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फ्रैक्शनाइजेशन से। जैसे आपका धराचार्य फॉर्मूला भी होता है एक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac 4ac अपॉन अपॉन 2a। 2a। इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो आप, इससे भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहां से, इसको इस फॉर्मूले की इस हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. सर। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, अब इस क्वेश्चन को करो जरा, क्वेश्चन को करो आप इसको। इसके लिए आपको मैं देता हूं 5 मिनट, और कोई भी आंसर नहीं बताएगा, आंसर बताएगा नहीं कोई, और तुक्का कोई मारेगा नहीं, क्योंकि मैं पूछूंगा आपसे फिर कि कैसे आया आपका ये आंसर। 5 मिनट है आपके पास, सॉल्व करो इसको। O A balloon river or ear. ओम दत्त, उमा दत्त, मैं कहीं गया नहीं, आपकी क्लास में ही हूँ, आपको देख रहा हूँ। कोई भी डिस्टरबेंस करोगे मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा। इसलिए आप अपने कॉपी पे, जैसे सब लोग कर रहे हैं, सात्विक है, हर्ष है, रिया है, और भी कई सारे लोग हैं, ये सब लोग आराम से कर रहे हैं ना क्वेश्चंस को अपने को, वैसे ही सॉल्व करिए आप, कोशिश तो करिए ना एटलीस्ट। बाद में तो मैं कराऊंगा ही, जब नहीं होगा आपसे तब तो मैं कराऊंगा ही। ट्राई करो बस। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिस्टरबेंस ना, आपका पूरा फोकस क्वेश्चन पर है, इसलिए थोड़ा सा करो, इस क्वेश्चन को टाइम दो थोड़ा सा। डन सर। सात्विक का डन हो गया, और किसका डन हुआ है? हर्ष का भी डन हो गया। हैंड्रेस करो, Yes, sir. हैंड्रेस, हैंड्रेस ओनली, हैंड्रेस। सात्विक, हर्ष और मानसी ठाकुर, ये 3 लोगों का हुआ है। बाकी लोगों को 1 मिनट और देते हैं, करो जरा। हर्ष, आपकी 2 आईडी कैसे शो कर रही है? हर्ष जी, हर्ष जी। सर एक ही है मेरे तो। तो इसमें 2 आपकी दिखा रहा है, अच्छा हैंड्रेस में दिखा रहा है ना वो, ठीक है कोई नहीं। हर्ष, आपके कितने मार्क्स आए थे लास्ट टेस्ट में? सर फिजिक्स में नहीं, सब में कितने आए थे? पहले पहले सबका बताओ, फिर फिजिक्स का बताना। सर 174। 170। फिजिक्स में कितने आए थे? सर 56। 56। ओके।
सात्विक के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे हैं सात्विक? ठीक थे मार्क्स, यस ठीक थे आपके। कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कटे थे आपके? सर, बायो बायो में? और केमिस्ट्री में। जब बायो केमिस्ट्री में, मैथ के में फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सही हो गए थे। यस सर। वेल डन। हुआ किसी और का? ट्राई कर रहे हो तो बताओ, मैं टाइम और दूं 1 आध मिनट। अगर ट्राई नहीं कर रहे हो, वेट कर रहे हो मेरा, तो फिर मैं करवाऊं, टाइम वेस्ट ना करें हम लोग। कुछ तो बोलो, मुझे लग रहा है सब वेट कर रहे हैं। तो सात्विक बताओ कैसे किया है ये? सर, सबसे पहले हमने जो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई थी यूट, उसको 10 मीटर पर सेकंड लिख दिया। फिर हमने उसमें सबसे पहले एस फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर 3 सेकंड्स ही ओपन्स हिज पैराशूट एंड उसके हमने वो हाइट निकाली जिसमें से बैलून राइज किया उस टाइम में 3 सेकंड्स में। ओके, उसका जो हमारी डिस्टेंस आया था जो 10 मीटर्स में था, उसको माइनस कर दिया। जो हमारे पास आया था 3 सेकंड, जब उसने अपना बैलून राइज किया, माइनस जो हमारे पास पहले आया था डिस्टेंस, उसमें से उसको माइनस करके 30 माइनस माइनस ऑफ 15, 30 प्लस 15, 45 मीटर्स आ जाएगा। ओके, ओके। हर्ष आपने वैसे किया है क्या? सर मैंने पहले जो पैराशूट है उसकी वेलोसिटी उस डिस्टेंस निकाला मैंने पहले बलून का। अच्छा, फिर उसका निकाला हाइट। होगा। देखो इसमें फील क्या है एक्चुअली में, देखो अभी मैं बताता हूँ। कहाँ गया? अभी देखो बात, सब लोग जिसने ट्राई किया नहीं किया, अभी जस्ट देखो स्क्रीन पर देखो, छोड़ो जिसने ट्राई किया या नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे पैराशूट है आपका, मान लो ये पैराशूट है कोई, पैराशूट गोल होता है ना, ये आपका कोई पैराशूट था, ठीक है। ये पैराशूट उड़ रहा था किस पे? 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ उड़ रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से। अभी जब ये 45 मीटर की हाइट पे था ग्राउंड से, 45 मीटर पर जब था ये, जब ये 45 मीटर पे था, तब इसने क्या किया? इसमें से एक क्या किया इसने? बोल फ्रॉम इट, एक बेल्स कूदी यहां से, बेल्स कूदा, और उसने 3 सेकंड के बाद में अपना पैराशूट ऑन किया। इसने क्या किया? 3 सेकंड के बाद में अपना पैराशूट ऑन किया। तो क्या ये 3 सेकंड में ये पैराशूट भी ऊपर की तरफ उड़ा होगा? यस यस सर। सर। और ये जो कूदा था वो 3 सेकंड में नीचे गया होगा, कुछ पहले तो ऊपर गया होगा थोड़ा सा, फिर नीचे यस गया सर। होगा। देखो यस जैसे सर। जैसे इससे पहले हमने ये कंडीशन देखी थी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, कि जब हमने इस बॉल को नीचे की तरफ फेंका था, इस बॉल को नीचे की तरफ फेंका था हमने, सिर्फ इससे फेंका था, तो ये बॉल गई कैसे थी एक्चुअली में? इसका पाथ क्या था? पहले ये ऐसे गई ऊपर थोड़ी सी, तब जाके नीचे फिर आई थी। नीचे गई आई थी। थी ना? क्यों आई थी? क्योंकि इसके यस। पास इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, यही था ना। सिमिलरली इस केस में भी होगा। जब ये बेल्स जो था, पैराशूटिस्ट जो था, इस पर से पैराशूटिस्ट कूदा, जब इस पर से कूदा, तो इसके ऊपर ये जो कूद रहा था, उस टाइम पे इसके पास एक वेलोसिटी थी ऊपर की साइड में 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 10 10 मीटर मीटर पर पर सेकेंड। 10 सेकंड। मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या था? माइनस के जी, -10। यस, माइनस माइनस 10 10। मीटर पर सेकेंड अब स्क्वायर। अब जब इसके पास माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो कितने टाइम के लिए हमें निकालना है? 3 सेकेंड के लिए। टाइम क्या है? 3 3 सेकेंड्स। सेकंड। अब मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि 3 सेकेंड यस में सर। कितना ट्रेवल किया था ये? कौन सी यस इक्वेशन यस लगाऊं? सर। सर। कौन सेकंड सी लॉ ऑफ इक्वेशन लगाऊं? सेकंड सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन। S equals to UT एस plus half इक्वल टू यूटी प्लस प्लस हाफ UT प्लस 80 हाफ AT स्क्वायर। स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो u क्या है? 10 है, 10। t क्या है? 3, 3. प्लस हाफ इंटू माइनस के 10 यस यस सर। सर। इंटू 3 का स्क्वायर, यस सर। यस सर। क्या आएगा? 30 माइनस 9, और यहां से क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा ये, -45। माइनस 45 होगा कि नहीं होगा?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो क्या बचेगा, -15 बचेगा। Yes, sir. Yes, sir. -15 क्या शो कर रहा है कि ये 15 मीटर नीचे की तरफ आया है, यानी कि जो पैराशूटिस्ट था ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। मान लो उल्टा बना दिया मैंने इसका फेस। अब ये यहाँ पे आ गया कितना, ये जो इनिशियल पोजीशन थी उसकी, मान लो ये इनिशियल पोजीशन थी, उसे कितना नीचे आ गया, 15 मीटर। अब इन 3 सेकंड्स में ये पैराशूट भी तो ऊपर की तरफ उड़ रहा था, Yes, sir. तो क्या मैं वो डिस्टेंस निकालूं कि उन 3 सेकंड्स में, क्योंकि पैराशूट की स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी कि नहीं अपवर्ड, तो 3 Yes, sir. Yes, में ड्यूरिंग 3 सेकंड पैराशूट कितना ऊपर की तरफ उड़ा, वो डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो क्या डिस्टेंस इक्वल टू सिंपली स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला Speed लगाऊंगा, into time. स्पीड इनटू टाइम। Time. Time. स्पीड क्या थी, स्पीड को यू लिखता हूं ना, स्पीड क्या थी, यू क्या थी, 10 थी। Yes, Yes, sir. पैराशूट 10 से ही तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ उड़ रहा था, टाइम क्या था, 3 सेकंड। 30 meters. क्या ये 30 मीटर पैराशूट ऊपर, ये मान लो इनिशियल पॉइंट था, उन 3 सेकंड्स में पैराशूट फाइनली आपका पहुंच गया कहां पे, यहाँ पे। मान लो यहाँ पे पैराशूट पहुंच गया 3 सेकंड के बाद में, कितना उड़ के, 30 मीटर। 30 और meters. ये कितना नीचे की तरफ आया, 15 मीटर। क्या ये 15. टोटल डिस्टेंस, दोनों के बीच में लेंथ पूछी है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या, दोनों को ऐड कर दूं मैं, Yes. Yes, sir. 15 + 30 क्या आ जाएगा, 45 मीटर। 45. अब वेक्टोरियली जोड़ना है, अगर माइनस के साइन के साथ जोड़ना है तो अब क्या करोगे, क्या टोटल डिस्टेंस 30 कैसे निकालोगे, minus 30 माइनस minus of 15. 15 तो क्या आएगा, 45 मीटर। 45 45. meters. क्लियर है आपका, 45 मीटर आंसर आएगा। Yes, sir. Yes, sir. sir. सबको क्लियर है, सबको Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. अब आता है प्लांक, जो गैलीलियो प्लांक्स एक्सपेरिमेंट। अच्छा, गैलीलियो प्लांक्स ने क्या किया था कि इसने क्या किया, जैसे हम बॉल को ऊपर से नीचे गिरा रहे थे ना, तो इसने पहले पहले क्या था ना, जब इसने एक्सपेरिमेंट किया था, इसने इंक्लाइंड प्लेन पे किया था। इंक्लाइंड प्लेन पे क्यों किया था, क्योंकि ये जो जी का एक कंपोनेंट हो जाता है ना इसमें, जैसे जी वर्टिकल काम करता है, वर्टिकली काम करता है कि नहीं, Yes, sir. जी हमेशा Yes, वर्टिकली sir. काम करता है। और जब ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो इधर जी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, So sine component. जी Sin. जी साइन Cos. थीटा। जी, अरे मैं ये वाला एंगल बात कर रहा हूं, मैं ये वाला कॉस कंपोनेंट आएगा, कॉस Cos कंपोनेंट component आएगा, नहीं जी कॉस थीटा। Yes, sir. और वर्टिकल में कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, जी साइन। Sin. Sin theta. ये एंगल जिससे चिपका होता है उस साइड में साइन कॉस कंपोनेंट आता है, और जिससे दूर होता है उस साइड में साइन कंपोनेंट आता है। तो क्या साइन जो जी की वैल्यू है वो एज कंपेयर टू जो जी कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी, क्या वो जी से कम होगी, Yes, sir. है? Yes, sir. तो ये क्या हो रहा था, हमें स्टार्टिंग में इसने क्या किया है कि इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सपेरिमेंट किया, कोई बॉल छोड़ी जो उसने फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की थी, और सेकंड डिस्टेंस में जो ट्रेवल की थी, थर्ड में जो ट्रेवल की थी, और फोर्थ में ट्रेवल की थी, उसने उन चीजों के, उन सेकंड्स के बारे में एक रिलेशन निकाला, उन सेकंड्स के बीच में एक रिलेशन निकाला। और उस रिलेशन की वजह से हम क्या करते हैं कि रिलेशन फाइंड कर पाए कि जो ऑड सेकंड होती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा, कि फर्स्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 में कितना किया, 3 में कितना किया, 4 में कितना किया, 5 में कितना किया, उन सबके बीच में जो अगर रेशियो निकालेगी ना, तो वो क्या आएगा, 1 3 5 7 9। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ये t = 0 पे थी और t = 1 पे यहाँ पे आ गई। मान लो ये चली थी कितना, मान लो आप 1 मीटर मान लो, ठीक है, 1 मीटर चली 1 सेकेंड में, ठीक है। तो देखो रेशियो Yes. क्या बताता है, रेशियो बताता है 1 3 5 7 और 9 के रेशियो में चलेगी। तो जब सेकंड होगी ना, दूसरी वाली सेकंड में टोटल 2 सेकंड में कितना चलेगा, टोटल 2 सेकंड में चलेगा 3 है, 3 मीटर टोटल। यहां से अगर टोटल यहाँ पर 3 सेकंड वाली डिस्टेंस निकालूं, अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकालूं, ये कितना चलेगा,
5 मीटर, 5 ये चलेगा 5 मीटर। और ऐसे ही फोर्थ वाली के लिए साथ में कितना चलेगा? 7 7 मीटर। 7 मीटर। ये रेशियो निकाला, ये एक एक्सपेरिमेंटल तरीका था। तो इसको हम लोग कभी कभी जनरली कंडीशंस में भी यूज कर लेते हैं। तो आपको कभी कभी पूछ भी लेता है कि फर्स्ट और फोर्थ सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। तो आपको क्या बताना है? 1 एंड फोर्थ कौन सा है? 1 एंड 7। 1 एंड 7। तो वही कंडीशन हम वर्टिकल के लिए भी अप्लाई करते हैं कि यहां से अगर किसी बॉल को छोड़ा जाए तो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगी और जो सेकंड सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगी, उन दोनों में क्या रेशियो होगा? 1 3 5 7 9 का रेशियो। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हैं? यही कंडीशन ये हमने निकाला कैसे था? देखो 0 सेकंड पे 0 डिस्टेंस थी, फर्स्ट सेकंड पे मान लो 1 मीटर थी, दूसरे सेकंड पे क्या हुआ? उसने क्या किया? 4 मीटर मान लो ट्रेवल किया, तो हमने डिफरेंस निकाला। जब डिफरेंस 4 और 3 का डिफरेंस क्या आया? 3 आ गया। 4 और 1 का डिफरेंस 3 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अरे एक्चुअली में देखो डिस्टेंस यहां से देखो, आप यहां से भी देख सकते हो। आप इस सबको हटाओ, ये सबको हटाओ, यहाँ कहां से डिस्टेंस लेनी है, क्या करना है, इस सबको हटा के आप ये समझो कि पहली सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरी सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तीसरी सेकंड में। देखो यहां से यहां तक ये 1 है, और देखो यहां से लेके मान लो इस वाले को छोड़ दो, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए था? 3, तभी तो 4 होगा यहां तक। यस सर। यहां से इन दोनों के बीच में क्या होगा? 5 5। 5 और इन दोनों के बीच में क्या होगा? 7 7 7 मीटर। तो जब आपको या दो कंडीशन में पूछे कि आपको फोर्थ सेकंड की इनिशियल पोजीशन से निकालनी है, तो क्या हो जाएगी? 7 + 5 + 3 + 1, ये टोटल मीटर क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 16 मीटर। ये आपको एक्सपेरिमेंटली किया गया था, इसका कोई वैसा डेरिवेशन वगैरह वैसा कुछ भी नहीं था, ये एक्सपेरिमेंटली किया था। इस एक्सपेरिमेंटली तरीका जो था उसका हम प्रूफ करेंगे इससे आगे। ये समझ में आया आपको कि यस सर। यस सर। 1 4 9 16 25 ये डिस्टेंस निकली थी हमने या इनिशियल पॉइंट से जब डिस्टेंस नापी थी, इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस नापी तो क्या निकली थी? फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में टोटल इनिशियल से कितनी निकली थी? 4 मीटर, 3 सेकंड में कितनी निकली थी? 9 मीटर, 4 में 16 और 5 में 25। अब इनके बीच के डिफरेंस पर्टिकुलर सेकंड के लिए देखा, फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर, जो दूसरी सेकंड थी 1 और 2 के बीच की जो सेकंड थी 1 सेकंड, उन दोनों का डिफरेंस क्या था? 4 - 1। अरे यहां तक 4 चला था मान लो इनिशियल से, तो जब इसमें से 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ये वाली 3 मीटर। अब जब यहां से हमें मान लो यहां तक 9 मीटर, टोटल 9 मीटर चला था, तो उसमें से 9 में से इस वाली को 4 को इस 1 को माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आएगी कि नहीं आएगी इसके बीच, इन दोनों के बीच की? यस सर। तो वही वैसे ये वाली डिस्टेंस हमने निकाली। तो इसी रेशियो में 1 3 5 7 9, तो ऑड रेशियो में चलती है। किस में चलती है? ऑड रेशियो। ऐसे ही वर्टिकल के साथ भी होता है, ऐसे ही इंक्लाइंड के साथ होगा, ऐसे वर्टिकल के साथ में, ऐसे हॉरिजॉन्टल में भी होगा। लेकिन एक चीज याद रहे, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन है इसके लिए। देखो एट टाइम t = 0 पर देखो u = 0 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कंडीशन। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की 0 नहीं है तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। ये रूल कब फॉलो करेगा? ये रूल कब फॉलो करेगा? जब इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है? 0। अब ये क्वेश्चन है, जैसे अभी देखो, अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड वन अनदर द सेम रेशियो ऑफ ऑड नंबर। ये आपको वो रेशियो बताया है 1 3 5 7 9, ये इसको प्रूफ करना है। अब देखो फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट हमने कौन सी इक्वेशन है, ये कोई बताएगा मुझे कौन सी इक्वेशन है? u = क्या है इसमें? देखो u = क्या है इसमें? 0 है। तो हमारी इक्वेशन कौन सी है? ये s = ut + हाफ AT² है कि नहीं? अब देखो u तो 0 है, तो ये तो सब में 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा सब में। जीरो। अब देखो
पहली सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला है? 0 to 1 सेकंड जो थी, क्या थी? पहली ही तो थी, फर्स्ट सेकंड ही तो थी। 0 to 1 में, 0 to 1 में हाफ ए टी स्क्वायर चलेगा, और टी की वैल्यू क्या है? 1 है। यस सर। टी की वैल्यू 1 है तो हाफ ए बचेगा ओनली। देखो 1 से 2 सेकंड में कितनी चलेगा? हाफ ए, 2 का स्क्वायर कर दें। अरे 2 का यस स्क्वायर कर सर। दिया, 2 का स्क्वायर किया, उसमें से देखो 1 से 2 के लिए जो डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर निकालनी है हमें, तो हमने अभी पीछे वाले में क्या किया था? देखो पीछे वाले में यहाँ से 1 से, यहाँ से 1 से ये वाली अगर हमें डिस्टेंस निकालनी थी, तो क्या ये हमें टोटल में से जो 0 से 2 सेकंड तक डिस्टेंस थी, उसमें से 0 से 1 सेकंड वाली माइनस की थी कि नहीं की थी? तभी ना ये 3 Yes, मीटर आई sir. थी। वही यहाँ पे कर रहे हैं, वही इस वाले में कर रहे हैं कि हम टोटल में से जो 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल थी ये है, उसमें से एक 0 से 1 सेकंड की डिस्टेंस माइनस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 1/2 हाफ ए स्क्वायर ये वाली। यस सर। तो क्या आ गया? 3 आ गया। ये देखो ये रेशियो, यहां से रेशियो आएगा आपका। अब 2 से 3 के लिए क्या करेंगे? 2 से 3 के लिए क्या किया था? देखो इसमें यहां से 2 से 3 के लिए, 2 से 3 के लिए क्या किया था? टोटल 0 से 9 तक जो डिस्टेंस थी, 0 से 3 तक जो डिस्टेंस थी, उसमें से क्या किया था? 0 से 1 वाली और 0 से 2 वाली दोनों माइनस की है कि नहीं? यस सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 0 से 2 वाली डिस्टेंस माइनस की है? 0 से 2 वाली डिस्टेंस टोटल 4 मीटर माइनस की है कि नहीं की है? 9 में से 4, तभी तो 5 आया है। यस सर। 9 में से 4 को माइनस किया तभी तो 5 आया है ये। यस सर। तो वही हमने यहाँ पे किया है। देखो ये 0 से 3 वाली टोटल ये है 0 से 3 वाली, और ये क्या है? ये क्या है? 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। जब इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ गया? 5। सिमिलरली हम हर सेकंड के लिए करते जाएंगे। तो इनका रेशियो देखो 1/2 ए है, 1/2 ए इंटू 3 है, 1/2 ए इंटू 5 है। तो क्या इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 3 है, इसके पीछे 5 है। इन सब का रेशियो इसी ये 1/2 ए तो सब में कॉमन है ना? यस सर। तो ये तो कट जाएगा। तो हमारे लिए एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा फाइनली में कि अगर हमारा 1 3 5 7, इसको कैसे लिखेंगे? 2n-3 2n-1, इस फॉर्मेट में आगे बढ़ाते जाएंगे आगे। जैसे n सेकंड के लिए हमें अगर फॉर्मूला चाहिए तो क्लियर है कि नहीं? यस सर। है? अब इसके बाद ये खत्म हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे? क्विक रिव्यू करेंगे सबका, एक रिवीजन करते हैं फास्ट। अभी हमारे पास 10 मिनट है ना, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी आप मेरी हेल्प करोगे इसी में, आप मुझे बताओगे भी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था 1D मोशन। 1D मोशन किसे बोलते हैं? 1D मोशन क्या था? एक लाइन में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए या मोशन चेंज इन पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, तो उसको 1D मोशन बोलते हैं। यस सर। आपको बस बताना है याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काइनेमेटिक्स क्या था? जो पैरामीटर ऑफ मोशन पढ़ते हैं, यानी कि इफेक्ट पढ़ते हैं। और डायनामिक्स क्या था? उसमें कॉजेस पढ़ते हैं। कॉजेस ही पढ़ते हैं ना डायनामिक्स में? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. उसके बाद हम पढ़े थे रेस्ट ऑफ मोशन। रेस्ट क्या था? रेस्ट ऑफ मोशन को एक रेस्पेक्टिव चीजें होती हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि ये बंदा रेस्ट पे है कि नहीं है। आपने बोला था कि पहले आपने बताया था कि ये रेस्ट पे है, तब मैंने आपको रूम से देखा, तब आपने बोला था रेस्ट पे है। फिर मैंने एक जादू किया था, मैंने आपको स्पेस से देखा तो आप बोले थे, तुरंत आप बोले थे कि नहीं सर हम रेस्ट पे नहीं है, हम मोशन में है। बोले थे कि नहीं? यस Yes, सर। sir. तब उसके बाद हमने क्या कंक्लूजन बनाया था कि एवरीथिंग इज इन मोशन। ये और जो मोशन और रेस्ट क्या होती है? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है कि न तो कोई एब्सोल्यूट रेस्ट में होता है और ना कोई एब्सोल्यूट मोशन में होता है। ये डिपेंड करता है हम चीजों को कहां से देख रहे हैं। यही था। यस सर। Yes, उसके sir. बाद हमने देखा था इस यहाँ पे पर्सन इज आउटसाइड द बस अगर पर्सन बस से बाहर है तो इसने पेड़ और पेड़ के रेस्पेक्ट में बस को देखा था। इसको लगा था कि बस मोशन में है और पेड़ रेस्ट में है। लेकिन जब ये बस के ऊपर आ गया था तो इसको लगा था कि बस रेस्ट में है और पेड़ ऊपर मतलब मोशन में है। तो यहाँ से हम क्या पता किए थे कि कोई भी चीज डिपेंड करती है हम कहाँ से देख रहे हैं। इस वाले में हमने बस को ओरिजिन लिया तो हमें बस रेस्ट में लग रही, और उससे पीछे वाले में हमने क्या किया था? पेड़ को ओरिजिन लिया था, तो
तो मैं पेड़ किस में लग रहा था, पेड़ पहले Rest. पेड़ रेस्ट में। हाँ Rest बेटा, में। ऐसे यही मैं चाहता हूँ आपसे कि मैं जब रुक जाया करूँ ना, तो इसका मतलब मैं अगर रुक गया, इसका मतलब उसको, उस सेंटेंस को मैं आपसे पूरा करवाना चाह रहा हूँ। समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ, sir. तो Yes, मैंने sir. उसके उसके बाद मैंने आपको ये बस वाला एग्जांपल भी दिया था, बहुत अच्छे से समझाया था कैसे किसको क्या वेलोसिटी दिखेगी। उसके बाद हम आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मैंने आपको बताया था जिस फ्रेम में हम बैठ के देख रहे होते हैं, उसके रेफरेंस में बाकी चीजों को बोलते हैं, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और उसके बाद हम पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन इन 1D 2D और 3D। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 1 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं 1D, और 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं 2D, और 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं 3D। ये बेटा हम फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम सारी चीजों को पढ़ चुके हैं अब से पहले, ये मैंने फिगर की हेल्प से बताया था। उसके बाद हम पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था, तो टोटल पाथ जो हमने ट्रेवल किया उसकी लेंथ को हम बोलते थे डिस्टेंस, और जो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट। यानी या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द वेक्टर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने ये एक दो चीज देखी थी कि हमने यहाँ से जब ए टू बी गए, फिर बी से सी तक आए, तो डिस्टेंस क्या होती थी, ये मान लो 10 मीटर मैंने माना था और इसको माना था 5 मीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, 10 माइनस के 5 कर दें, क्योंकि नेगेटिव है और इस बैकवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं और इसको इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की जो डिस्टेंस होगी वो 5 मीटर होगी, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस क्या होती है, इस पाथ की टोटल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ तक गए, इस पाथ की टोटल लेंथ क्या है, 10 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, तो ये क्या हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। वही सिमिलरली हम यहाँ से समझे थे कि जिस पाथ से हम गए हैं घूम घूम के, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, और जो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये इतना? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हम पोजीशन वेक्टर देखे थे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जो आपकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को बताता है किसी एक ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसके बाद बताया था मैंने आपको कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये तीनों बताए थे मैंने आपको। उसके बाद हम बताते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। हमने क्या किया था, ये कोई इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, उसके बाद ये सेकंड पोजीशन आ गई, उसका पोजीशन वेक्टर था R2, तो हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर R2 माइनस के R1 हो गया। और हमने दोनों R1 R2 वो वेक्टर को पुट किया था। उसके बाद हमने I वाले को I के साथ माइनस किया था, J वाले को J को, K वाले से K वाले को माइनस किया था। बेटा फास्ट हम क्यों कर रहे हैं पता है, हम क्या कर रहे हैं, Revision. रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए फास्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था वेक्टर फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन किया था हमने। उसके बाद हमने स्पीड और वेलोसिटी को देखा था। स्पीड क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और जो वेलोसिटी थी वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। स्पीड हमारी पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमने देखा था कि क्यों नहीं हो सकती। और वेलोसिटी होती है हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस हमारी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी वजह से हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हम बताए थे आपको। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद हम पढ़े थे कॉन्सेप्ट क्रैक कि हमारी स्पीड वेलोसिटी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं होता, कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़े थे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है किसी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमने टोटल कितने डिस्प्लेसमेंट किया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। या फिर हम बोले फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन जो टोटल टाइम हमने टेकन किया है, कितना टाइम लगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे आपकी कोई वेलोसिटी पूछ रहा है, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और हमारा वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt होता है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या फिर बोले हम फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसके बाद हम क्या पढ़े थे, इसके बाद हम ये क्वेश्चन किए थे एवरेज वेलोसिटी वाला। उसके बाद हम ये क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद
हम ये थ्योरी थ्योरी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, किस पाथ से गए हैं, उस पाथ की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल उस पाथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा था, उसको हम बोलते हैं टोटल सॉरी एवरेज वेलोसिटी। दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बोलते हैं? अगर किसी इंस्टेंट पे किसी एक पॉइंट पे आपको स्पीड पूछा है आपको, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। उसके बाद हम क्या देखें, तो एवरेज स्पीड भी होती है ds बाई dt, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? ds वेक्टर बाई dt, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होती है, और ये क्या होती है? स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो हम क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ वेलोसिटी क्या बोलते हैं? हम स्पीड बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किए थे, हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला देखा था, ये वाला 2v1 v2 i v1 प्लस v2। ये कब अप्लाई होता था? कि जब सेम डिफरेंट वेलोसिटी हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम हो, या फिर सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी से सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो। जब आपको एवरेज वेलोसिटी पूछे, एवरेज स्पीड पूछे, तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये हमने प्रूफ करके भी देखा था। उसके बाद ये मैंने क्विक असाइनमेंट दिया था, क्विक असाइनमेंट डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। उसके बाद ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी देखा था। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी में एक्सटी ग्राफ था, उसका स्लोप क्या बताता था? हमें स्लोप क्या बताता था? अरे स्लोप क्या बताता था? सुन रहे हो कि नहीं? वेलोसिटी। स्लोप बताता था वेलोसिटी। स्लोप बताता था वेलोसिटी बताता। जैसे हमारा स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, और स्लोप अगर कम हो रहा है, तो हमारी क्या हो रही है? वेलोसिटी कम हो रही है। कम हो रही है। उसके बाद हमने स्लोप का जो इंस्टेंटेनियस, अगर किसी एक इंस्टेंट पे हमें स्लोप पूछ रहा है तो इसका मतलब हमारे को क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था, उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ एक्सटी ग्राफ में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और उसके बाद हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन या डीएक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो जो ग्राफ क्या बनेगा, उसका कोई ना कोई जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। और हमने देखा कि इस ग्राफ का कांस्टेंट स्लोप नहीं है। कांस्टेंट स्लोप नहीं है, ये देखा था हमने। कांस्टेंट स्लोप का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, और चेंजिंग स्लोप का मतलब होता है चेंजिंग वेलोसिटी। ये इसके बाद हमने देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या बताता था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फिर एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। और एरिया क्या बताता था? डिस्प्लेसमेंट। स्लोप जो वीटी ग्राफ का हमारा स्लोप क्या बताता था? एक्सेलरेशन बताता था। और वीटी ग्राफ का हमारा एरिया क्या बताता था? डिस्प्लेसमेंट बताता था। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था इसी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने पढ़ा था एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में हमने देखा था कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन को हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। अगर किसी हमें इंस्टेंट पे पूछ रहे उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने देखा था इस पे एक बेस्ड एक क्वेश्चन स्लोप पे बेस्ड। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखा था। उसके बाद हमने ये कंसेप्ट देखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या आता है? वेलोसिटी आता है। अगर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते तो हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन आता है। अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। उसके बाद हमने इस पे एक क्वेश्चन किया था, होमवर्क क्वेश्चन दिया था आपको। एक और क्वेश्चन दिया था। उसके बाद में हमने क्या किया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है हमारे जो एक्सेलरेशन है वो मोशन के चेंज नहीं हो रहा है, विद द रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, हम किसी भी टाइम पे ग्राफ बनाए, किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन देखें, हमारा एक्सेलरेशन क्या है? सेम वैल्यू। एक्सेलरेशन की देखो इस एक्सिस के अबाउट किसी भी टाइम पे सेम वैल्यू, इसलिए हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। हमने देखा था एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता था वेलोसिटी बताता था, और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन, और एरिया क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था। और एटी ग्राफ का जो स्लोप है वो जर्क बताता है, और एटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद हमने ये ग्राफ देखे थे, कैसे कैसे ये ग्राफ बनते हैं, ये सारी चीजें देखी। उसके बाद देखा था हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसमें लीनियर मोशन देखा था। लीनियर मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशंस देखी थी। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जो कि ये दी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद हमने उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे, अच्छे क्वेश्चन किए थे, सिंपल इजी क्वेश्चन। उसके बाद आपको क्विक असाइनमेंट मिला था 2। उसके बाद हमने देखा था रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी देखी थी, अगर हम कार ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्टिव देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? va माइनस vb। और बी की वेलोसिटी देख रहे हैं ए के रेस्पेक्टिव, क्या बोलेंगे? b माइनस va। उसके बाद हमने कुछ अच्छे से क्वेश्चन किए थे। उसके बाद nth स्पीड की थी। nth स्पीड जस्ट मैंने आज ही कराई है, ये तो आज ही कराई है ना, ये तो
Yes, sir. उसके बाद हमने फ्री फॉल देखा था कि फ्री फॉल कैसे होता है। फ्री फॉल मतलब एयर रेजिस्टेंस हमारे जो लेस वेट वाली वो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे इफेक्ट करता है। एयर ड्रैग क्या होता है, वैक्यूम में कोई भी चीज मास पे डिपेंड नहीं करती। और एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल रियल लाइफ कंडीशंस में कि हमारा मास क्या होता है, हमारा फॉल पर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है या हल्का ऑब्जेक्ट है, सेम हाइट से गिराए जाते हैं तो वो सेम टाइम पे हमारे ग्राउंड पर पहुंचते हैं। उसके बाद हमने साइन कन्वेंशन देखे थे कि साइन कन्वेंशन कैसे होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, और एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। साइन कन्वेंशन क्या होता था, हम पॉजिटिव लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन को, नेगेटिव लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को। वेलोसिटी अगर अपवर्ड है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। और एक्सेलरेशन हमेशा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है। उसके बाद उस पर बेस हमने आज ये क्वेश्चन किए थे, ये तो आज ही किए ना ये सारा तो। Yes, sir. ठीक है, इस Yes, हिसाब से sir. हमारा M1D आज होता है हमारा कंप्लीट। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को। जब मिलेंगे Next Monday. नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे, तब तक आप ये सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे। और आपको Yes, sir. M1D का एक और असाइनमेंट मिलेगा जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. उसमें क्या करना है आपको, उसमें जो थर्ड लेवल के क्वेश्चन दिए होंगे हार्ड क्वेश्चंस, Yes, sir. हार्ड क्वेश्चंस को भी आपको करना है क्योंकि आपके लेवल से वो ऊपर के, नीट के लेवल से वो ऊपर के हैं। तो उस लेवल से ऊपर नीट में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, उस लेवल से वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसीलिए आप उस लेवल की तैयारी करो जिसमें नीट का सारा आ जाए, सारा का हार्ड टू हार्ड क्वेश्चन भी नीट का आ जाए। उस लेवल की हम तैयारी करके चलेंगे, तो आप सभी क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से। और अब हम मिलते हैं मंडे को, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो रिवीजन थोड़ा फास्ट हो गया था क्या? No, sir. No, sir. ठीक था। हवा तो लगी ना, क्या चल रहा है? वैसे काफी बच्चे भाग गए रिवीजन के टाइम पे, बहुत से 30 बच्चे रह गए हैं, काफी लोग भाग गए। मुझे लगा है शायद इसलिए वजह ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिन्होंने क्लास ली होगी ना अच्छे से, उनको सब कुछ समझ में आएगा कि मैं कितना फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अब सोचो ना यार, हमने जो 5 लेक्चर में 6 लेक्चर में पढ़ा है उसको मैंने 10 मिनट में कंप्लीट किया है, तो थोड़ा फास्ट तो होगा ही ना। Yes, sir. Yes, sir. अब और इसमें हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो हमने सिर्फ स्लाइड देखी है और उसमें मेन की जो कंसेप्ट हमने वो देखे हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं देखा है कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए मैंने आपको रिवाइज कराया। और कल हम नेक्स्ट क्लास में हम मोशन इन 2D स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. ओके गुड नाइट एवरीवन, Good night, sir. sir. Good Bye, night, sir. sir. बाय।